के नाते मैं आपको आंसर करूंगी, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटीज हैं जो बिहार में एक मुख्यमंत्री के अंदर होनी चाहिए। हम लोगों ने किया है और काफी ज्यादा सफल रहा है। उसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी काफी ज्यादा सफल होने जा रहा है। राहुल गांधी के जाने के बाद क्या उनको एहसास हुआ कि उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की? अभी वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, तो उनका उनका किस प्रकार से बिहार वासियों ने तिरस्कार किया। ये बिहार की जनता और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी बखूबी भाव चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही होता है कि हर एक सीट पर हमारी जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एनडीए के सभी घटक दल को मजबूती के साथ विजयी बनाने में अपना सहयोग देंगे। नमस्कार, पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारियां लगातार जारी है। ऐसे में अब एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पीछे नहीं है और चिराग पासवान भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी पूर्णिया में है और पूर्णिया में कल यानी कि 21 सितंबर को एक बड़ी महासभा होने जा रही है। आपको तैयारियां मैं दिखा दूं, स्टेज दिखा दूं, कितने बड़े स्टेज का यहाँ आयोजन किया गया है और कुर्सियां भी तैनात कर दी गई हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवक्ता सोनम पासवान जी मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ तैयारियां हैं कल की सभा की? सबसे पहले तो आप और आपके चैनल के थ्रू जितने भी ऑडियंस हैं, उन सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ पूर्णिया के रणभूमि मैदान में। जी, क्या कुछ तैयारियां हैं कल की सभा को लेकर? देखिए, हम लोग निरंतर ये कार्यक्रम, अभी हम लोगों का 7वां ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हम लोग आरा की शाहबाद से की धरती से ये कार्यक्रम की शुरुआत किए थे, नव संकल्प महासभा। और ये कार्यक्रम में लोगों की अपार भीड़ हमारे नेता के प्रति प्यार को दर्शाता है और हमारे नेता के विजन से किस प्रकार से बिहार की जनता लाभान्वित हो रही है, ये सब सारी चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाल रही है। तो जिस प्रकार से अन्य कार्यक्रमों को हम लोगों ने किया है और काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है, उसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी काफ़ी ज़्यादा सफल होने जा रहा है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, युवा चेहरा, वो भी बिहार का है, वो अपनी यात्रा पर है। एक तरफ आप लोग सभाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं आप लोग? हमारा जो ये कार्यक्रम है, नव संकल्प महासभा जो कार्यक्रम है, वो 8 जून से लगातार चल रहा है। तो इस हिसाब से आप आकलन कीजिए कि हमारी पार्टी किसका कॉपी कर रही है, हमारी पार्टी का कोई कॉपी कर रहे हैं। और रहा सवाल उनकी यात्रा का, तो ये यात्रा कब शुरू किए हैं वो? राहुल गांधी के जाने के बाद क्या उनको एहसास हुआ कि उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की? अभी वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, तो उनका उनका किस प्रकार से बिहार वासियों ने तिरस्कार किया। ये बिहार की जनता और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी बखूबी भाप चुके हैं और इसीलिए वो ये दोबारा से ये यात्रा निकाले हैं। चिराग पासवान की अगर बात करें तो कभी उनका कोई वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि 243 सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कभी ये कहा जाता है कि नहीं, एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। क्या सच्चाई है इन दोनों वाक्यों? दोनों बातों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर गौर से इस बात पे प्रकाश डालेंगे आप, तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। 243 कहने का मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही होता है कि हर एक सीट पर हमारी जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एनडीए के सभी घटक दल को मजबूती के साथ विजयी बनाने में अपना सहयोग देंगे और हमारे हर एक कार्यकर्ता चिराग पासवान बन करके वहां उस उम्मीदवार को जिताने में अपना योगदान देगी। इस बार के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है, क्या नीतीश कुमार ही इस बार फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे या चिराग पासवान इस बार उम्मीदवार होंगे? अगर ये बात एक बिहार की महिला होने के नाते मैं आपको आंसर करूंगी, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटीज हैं जो बिहार में एक मुख्यमंत्री के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि वो जिस प्रकार से बिहार में पलायन को रोकने की बात करते हैं, बिहार में व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा को विकसित करने की बात करते हैं, तो वो हमारे नेता का ही विजन है जो इस प्रकार से बिहार वासियों के हित के लिए बात करती है। तो यहाँ के जो भी नागरिक है, युवा नागरिक है, वो चाहेंगे कि बिहार में एक ऐसी सरकार स्थापित हो, एक ऐसे नेता हो जो उनकी भावनाओं को समझे और बिहार में इन सब चीजों पे काम करें। हम एक बयान आया था विपक्ष की तरफ से, या यूं कहो कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक बयान आया था कि इस बार बिहार का नेता, मुख्यमंत्री जो है वो नेता बनेगा, अभिनेता नहीं बनेगा, जिसे जोड़ा गया चिराग पासवान से कि उनकी बात हो रही है। अब जिनको जो बोलना है बोले, किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। उनकी जुबान, उनका सब कुछ है, वो अपना जो मन करे करें। लेकिन बिहार की जनता जो चाहती है, मैंने अभी आपको अपने उत्तर के माध्यम से आपको बता दिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो इंसान बिहार में रहा नहीं है वो बिहार को क्या समझेगा, क्या कहेंगे? बिहार में कैसे नहीं रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष? अगर कोई सांसद बनते हैं और केंद्र में मंत्री हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो बिहार में नहीं रहे। जिस प्रकार से हमारे नेता से उनसे उनकी सारी चीजें छीन ली गई थी,
ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी थी, तो उस दौरान हमारे नेता ने ग्राउंड लेवल से काम किया है और बिहार में तमाम बिहार वासियों के घरों में जाते थे, उनके दुख में, उनके सुख में उनके साथ मौजूद होते थे। वो उस टाइम पे तेजस्वी यादव नहीं थे, वो हमारे नेता थे, जो अनेक प्रकार से बिहार वासियों के लिए आवाज़ उठाएँ, उनके साथ उनके दुख में खड़े होकर के उनकी सुरक्षा की माँग की, उनके स्वास्थ्य की माँग की और बहुत सारे ऐसी चीज़ किए हैं जो आज हमारे नेता को इस योग्य बनाई है बिहार की जनता ने, कि आज वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। चिराग पासवान ने एक बयान दिया था कि उनकी पार्टी भी एमवाई समीकरण पे चलती है, जिसमें एमवाई का मतलब कुछ और है, एम फॉर महिलाएं और वाई फॉर युवाओं। तो ऐसे में पार्टी महिलाएं और युवाओं के लिए क्या कुछ काम कर रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने 40% है जो महिलाओं के हित में कार्य किया और महिलाओं ने भी अपना दमखम लगा करके अपना सीट को स्ट्राइक रेट पे हम लोगों ने वेरीफाई करके हम लोगों ने जीता। तो ये साबित करता है कि हमारी पार्टी काफ़ी ज़्यादा बिहार में हमारी पार्टी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देती है और इस बार लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी सम्मानजनक स्थिति हमारी महिलाओं की होने जा रही है। विधानसभा चुनाव में हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ। विधानसभा चुनाव। जी, जी। चलिए, सोनम पासवान जी हमारे साथ थी। कल बड़ी सभा होने वाली है, नव संकल्प महासभा होने जा रही है पूर्णिया में चिराग पासवान की। ऐसे में बातचीत की हमने कल की तैयारियों को लेकर। बाकी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपकी इस वीडियो को लेकर और बाढ़ के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।